तो आइए आज हम की क्लास हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग समझ चुके। एक्सरसाइज 2.6.2 में आपका बुक कौन सा चल रहा है डॉक्टर कैसे सीना। तो 1 से क्वेश्चन नंबर 21 तक में आप लोग को क्या लग रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पे आधारित था क्वेश्चन। अब क्या ना कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल पे है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल योगांतर निष्पत्ति, हिंदी में क्या बोलते, योगांतर निष्पत्ति। तो योगांतर निष्पत्ति आप लोगों को समझा चुके हैं 6.1 में। फिर से रिपीट करते हैं, जैसे आपका a प्लस बी a बटा बी बराबर c बटा डी है। तो इसका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा दे। क्या लगा दे, सी मतलब कंपोनेंडो, डी मतलब डिवाइडेंडो रूल लगा दे। तो क्या होता है, नीचे वाला टर्म ऊपर जोड़ दिए और तो नीचे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। c प्लस डी कर दिए तो c माइनस डी। यही कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल है। या यदि ऐसे कर दिए, पहले b माइनस ए, b प्लस में a तो b माइनस ए करना पड़ेगा। तो यहाँ भी d प्लस में c और d माइनस ए करना पड़ेगा। ये क्या कहलाता, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो ये हम लोग तो एक्सरसाइज 6.1 में ही समझ गए थे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है बाबू। 22 इतना बराबर ओ साबित करना सिंपल है। तो इसको क्या कह लीजिए, बाई और एक्स को इधर लिया, ये एक्स बराबर यहाँ पे क्या गया, साइन 2 थीटा प्लस में थाई। अब बटा इस साइन को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे यूज कर दीजिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो तो बाई प्लस एक्स और बाई माइनस एक्स। यहाँ भी हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस में थाई और प्लस में साइन थीटा, साइन थीटा और बटा में हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस में थाई और माइनस में साइन थीटा। ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। अब यहाँ पे बाई प्लस एक्स और बाई माइनस एक्स को रहने दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इस टर्म को पूरा समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से हम लोग तोड़ लीजिए। क्या, साइन सी और प्लस में साइन डी समझ ले। तो साइन सी और प्लस में साइन डी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये यूज कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी मतलब 2 थीटा 2 सॉरी यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ थीटा नहीं ये थाई है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थाई, और ये थीटा नहीं है ये थाई है। अब ये हो जाएगा थाई। अब ठीक है, सुधार ली। तो ये हो जाएगा क्या ना, सी 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 अब प्लस डी। तो सी अब प्लस में डी बटा में 2, बटा में 2 ये फॉर्मूला पे इनटू कॉस सी अब माइनस में डी अब बटा में 2 ये हो गया। और बटा में क्या, साइन सी माइनस साइन डी। अगर साइन सी माइनस साइन डी होता है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाता, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ये हो जाता। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस सी अब प्लस में डी अब बाई 2 इंटू साइन सी 2 थीटा थाई माइनस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे इसको सोल्व कर ले, y प्लस में x और y माइनस x बराबर, ध्यान देंगे यहाँ पे हो गया 2 साइन, ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा साइन, ए यहाँ पे 2 थीटा, थाई थाई 2 थाई और 2 थीटा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो बच जाएगा थीटा प्लस थाई, ध्यान देंगे थाई थाई 2 थाई और 2 थीटा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 2 कट जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पे थीटा और थाई थाई इनटू में कॉस, ये थाई थाई कट गया, 2 2 कट गया तो थीटा, यहाँ पर भी आपका कॉस, ये थाई थाई 2 थाई 2 कॉमन 2 2 कट जाएगा, थीटा प्लस में थाई, यहाँ पे थाई थाई कैंसिल हो गया, मिल गया 2 2 कैंसिल, तब हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बाई प्लस में x बाई माइनस x बराबर, ये हो गया साइन बटा कॉस, लिख सकते हैं tan थीटा प्लस में थाई, और यहाँ पे कॉस बटा साइन, ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो क्या कर दीजिए यहाँ पे y प्लस में x और यहाँ पे y माइनस x, कॉट को बदल सकते हैं टैन में, टैन को बदल सकते कॉट में, कॉट थीटा प्लस में थाई, इस कॉट थीटा को रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए y प्लस x, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा प्लस में थाई, और ये वाला इधर y माइनस x और कॉट थीटा, ये हो गया आंसर, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा इतना बराबर इतना दिया हुआ तो ये साबित कीजिए, तो सिंपल है, क्या कर लीजिए यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस में बीटा, और कॉस वाला टर्म को एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर, ए हो जाएगा यहाँ पे साइन गामा माइनस डेल्टा, और ए वाला बटा में हो जाएगा साइन गामा प्लस में डेल्टा, ये निकले, ये क्या कह लिए प्लस कॉस वाला टर्म कॉस की तरफ कह लिए, साइन वाला टर्म साइन तरफ। अब इतना करने के बाद अब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा दीजिए। अब यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस में बीटा प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ऊपर ले लीजिए कॉस अल्फा माइनस में बीटा, अब बटा में तो कॉस अल्फा प्लस में बीटा, अब प्लस में हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ऊपर घटा लिए नीचे जोड़ लिए, और यहाँ भी वही करना पड़ेगा, तो साइन गामा माइनस डेल्टा, और यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में एक मिनट कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, और माइनस में साइन गामा माइनस प्लस में डेल्टा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन गामा माइनस में डेल्टा प्लस में हो जाएगा साइन गामा प्लस में डेल्टा, एक कह लिए कंपोनेंडो, ऊपर पहले घटा लिए और नीचे जोड़ लिए, यहाँ भी ऊपर घटा लिए और जोड़ लिए, लेकिन ये ऐसे करते थे यहाँ पे माइनस की समस्या आ जाएगा, तो इसको ऐसे कह लीजिए तो कुछ आसान हो जाएगा। एक मिनट, इस टर्म को ऐसे लिख दीजिए साइन गामा प्लस डेल्टा को रहने दीजिए, और इसको बटा में ले आइए साइन गामा माइनस डेल्टा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस में बीटा और कॉस अल्फा प्लस में बीटा, इस तरह से करेंगे तो इसमें माइनस की समस्या नहीं आएगा। अब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यूज कर लीजिए।
तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन गामा प्लस डेल्टा प्लस में साइन गामा माइनस डेल्टा, और यही चीज नीचे लिखाएगा साइन गामा प्लस में डेल्टा माइनस में साइन गामा माइनस में डेल्टा, और बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस प्लस में कॉस अल्फा प्लस में बीटा, और नीचे हो जाएगा क्या कॉस अल्फा माइनस में बीटा माइनस में कॉस अल्फा प्लस में बीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे तो क्या बन गया ना, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू अब बी कॉस बी, ए वाला फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस गामा इंटू साइन डेल्टा बराबर, यहाँ पर भी ध्यान देंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कॉस ए, इसको ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, अल्फा को ए समझे बीटा को बी समझ लिए। नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अल्फा को ए समझ रहे हैं तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका इतना बराबर है फॉर्मूला दोनों सबका यूज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 कट गया, ए 2 कट गया, साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं हम लोग tan गामा लिख सकते हैं, और कॉस बटा साइन क्या लिख सकते हैं कॉट डेल्टा बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट अल्फा कॉट बीटा, ए लिख सकते। यही तो हम लोग को यहाँ पे ओ सभी को क्या में ए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, tan को ना कॉट में बदल दीजिए तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉट गामा, कॉट डेल्टा को रहने दीजिए, अब बराबर में क्या है ना कॉट अल्फा और कॉट बीटा, कॉट डेल्टा को रहने दिया जाए, कॉट गामा इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा और कॉट गामा, ये हो गया आंसर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इतना बराबर करा ए साबित कीजिए tan a tan b tan c tan d बराबर -1। सिंपल है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे LHS से चल दीजिए, ये पूरा टर्म इतना बराबर इतने टर्म से चल दीजिए, तो ए लिख लीजिए यहाँ पे कॉस ए माइनस में बी और बटा में क्या ना कॉस ए प्लस बी, और ये प्लस वाला टर्म को इधर ले आई तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कॉस सी और प्लस में डी और बटा में कॉस सी माइनस में डी, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह लीजिए इसको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यूज कर लीजिए। कौन सा ए बटा बी और सी बटा डी रहता है तो बी माइनस में ए यूज कर लीजिए और बी अब प्लस में ए कह लीजिए, सी यहाँ तक यहाँ भी हो जाएगा डी माइनस सी और डी प्लस सी, नीचे वाला ऊपर ले जाके घटाएं पहले, तो ऐसा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए नीचे वाला ऊपर जोड़ रहे हैं तो कॉस ए माइनस ए प्लस में बी और हो जाएगा माइनस में और ए हो जाएगा कॉस ए प्लस में बी, इसको ऐड करेंगे तो क्या यहाँ पे ठीक होगा नहीं, तो यहाँ पे ऐसे कह लीजिए बी प्लस ऊपर ऐड कर लीजिए नीचे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऊपर ऐड नीचे सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से आसान होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या होगा ना आसान होगा, क्या ए प्लस में सी और यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो
चलिए किसी प्रकार से यहाँ पे कह लीजिए इसको इसी तरीके से रहने दीजिए जैसे हम लोग को करते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी, यही रूल लगा दीजिए। तो ए माइनस बी, ए नीचे वाला ऊपर ऐड कर दीजिए, तो कॉस ए प्लस में बी, नीचे भी वही रहने दीजिए, कॉस ए माइनस में बी माइनस में कॉस ए प्लस में बी, ए हो गया बराबर। यहाँ भी क्या कह लीजिए, इसमें माइनस में कॉस सी प्लस डी, अब जुड़ेंगे, नीचे वाला ऊपर जुड़ेगा तो कॉस सी माइनस में डी, ये हो गया। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस सी प्लस में डी माइनस ए घट जाएगा प्लस में तो माइनस में, तो कॉस सी माइनस में डी, ए लिख ली। अब ध्यान देंगे यहाँ पे एक कैपिटल डी है, यहाँ भी कैपिटल डी है, ए ध्यान देंगे यहाँ पे क्या बन गया, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे किसका बन गया 2 साइन ए इंटू साइन बी का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। अब इसको पहले लिख दीजिए, तो कॉस सी माइनस में डी, और ये वाला बाद में लिख दीजिए, तो माइनस में कॉस सी प्लस में डी हो जाएगा। इससे ना माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तब बच जाएगा कॉस सी प्लस में डी, और माइनस में प्लस में कॉस सी माइनस में डी, ए टर्म बच जाएगा। तो 2 तो कट गया, कॉस बटा साइन लिख सकते हैं कॉट ए, कॉस बटा साइन लिख सकते हैं कॉट बी बराबर। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे रह गया कॉस सी माइनस डी और माइनस कॉस सी प्लस डी, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी इंटू साइन डी, और नीचे में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस में 2 कॉस सी और कॉस डी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से, तो ए तो रह जाएगा कॉट ए और कॉट बी बराबर, ए 2 कट गया और ए माइनस रह जाएगा, साइन सन बटा कॉस लिख सकते हैं tan सी, और साइन बटा कॉस लिख सकते हैं यहाँ पे tan डी, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी बराबर, tan को लिख सकते 1 बटा कॉट सी, और इंटू इसको भी लिख सकते 1 बटा कॉट डी, ए लिख ली। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, कॉट ए कॉट बी और कॉट सी और कॉट डी, और बराबर में -1, यही हम लोग को प्रूफ करना था, वो सभी को tan में प्रूफ करना था, तो सभी को tan में प्रूफ करना था, तो इसको ऐसे कह लीजिए, सभी को tan में, इस कॉट को बदल दीजिए tan में, तो tan a, और यहाँ पर हो जाएगा tan b, और माइनस में यहाँ रह जाएगा tan c और tan d। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, माइनस को इधर भेज दीजिए, -1 गुना 1 1, ये हो जाएगा इधर tan a tan b tan c और tan d, तो RHS को LHS को RHS लिख देंगे, tan a tan b tan c tan d बराबर -1, ये प्रूफ हो गया tan। तो क्वेश्चन नंबर 25 करा tan थीटा प्लस थाई बराबर 3 tan थीटा, तो साबित कीजिए, इतना बड़ा सिंपल है। तो क्या कह लीजिए, इसमें tan थीटा प्लस थाई, अब बटा में tan, या इसको ऐसे लिख दीजिए तो और आसान हो जाएगा, tan को तोड़ दीजिए साइन थीटा प्लस थाई,
अब बटा में कॉस थीटा प्लस में थाई, ये tan को चेंज कर दिए साइन कॉस में, बराबर 3 रहने दीजिए। tan को भी चेंज कर दीजिए साइन बटा कॉस में। ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए, इसमें अब कॉस साइन थीटा प्लस में थाई, अब कॉस थीटा, अब बटा में कॉस थीटा प्लस में थाई, और ये आ जाएगा नीचे में साइन थीटा, बराबर में आ गया 3, कुछ नहीं तो क्या है 1। अब लगा दीजिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, तो नीचे में ऊपर को जोड़ दीजिए, तो साइन थीटा प्लस थाई कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में थाई इनटू में साइन थीटा बटा साइन थीटा प्लस में थाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस थाई और साइन थीटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब यहाँ भी 3 + 1 3 - 1, ये हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल यूज कर लिए। ध्यान देंगे साइन, इस टर्म को समझ ले ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू, इसको बी समझिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ए फॉर्मूला किसका हो जाता है 2, तो ए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन ए के जगह पे थीटा प्लस थाई और प्लस बी के जगह पे थीटा, ए बैठ चुका साइन ए प्लस बी पर, तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ए फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला पे मैच कर गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला इस पे मैच कर गया, तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा प्लस में थाई और माइनस में थीटा, ये वाला, और बराबर में 3 और 1 4 बटा 2, तो यहाँ से थीटा कैंसिल, तो लिख सकते हैं साइन थीटा 2 थीटा प्लस में थाई, अब बटा में कॉस साइन थाई, अब यहाँ कट गया तो 2, तो ये आ गया 2, तिरछी गुना कर दीजिए, तो साइन 2 थीटा प्लस में थाई और 2 साइन थाई, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ये प्रूफ पहला क्या हो गया ना, प्रूफ हो गया साइन 2 थीटा प्लस थाई बराबर 2 साइन थाई, साइन 2 थीटा प्लस थाई बराबर 2 साइन थाई, ये हो गया। अब इसको प्रूफ करना, इसको ध्यान दीजिए, सिंपल है प्रूफ करना, तो सेकेंड वाला प्रूफ करने के लिए इतना बराबर इतना, तो इतना चल दीजिए साइन 2 थीटा प्लस में थाई और प्लस में साइन 2 थीटा LHS। अब यहाँ पे हो गया साइन, अब 2 को अंदर भेज दे, 2 थीटा प्लस में 2 थाई और प्लस में साइन 2 थीटा, ये कर दिए। अब यहाँ पे चल दीजिए साइन C और प्लस में साइन D, तो 2 साइन C अब प्लस में D बाई 2 इंटू कॉस C 2 थीटा प्लस 2 थाई और माइनस में 2 थीटा बटा 2, ए हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते, ए 2 साइन
और 2 थीटा 4 थीटा प्लस में 2 थाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा कैंसिल 2 थाई बाई 2। यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस में थाई और कॉस 2 कैंसिल ही हो गया थाई, तो ए 2 यहाँ पे वैल्यू रहने दीजिए। साइन 2 थीटा प्लस थाई, साइन 2 थीटा प्लस थाई बराबर वैल्यू क्या 2 कॉस थाई 2 साइन थाई इंटू में कॉस थाई। इसका वैल्यू यहाँ से रख लिए 2 साइन थाई इंटू में कॉस थाई पहले से था, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 साइन थाई इंटू कॉस थाई बराबर फॉर्मूला होता साइन 2 थाई। ये इसका पूरा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थाई, ये हो गया 2 साइन 2 थाई प्रूव्ड हो गया, ये 2 साइन 2 थाई। तो इतना बराबर फॉर्मूला होता है क्या साइन 2 थाई। ये हम लोग को पढ़ने का मल्टीपल एंगल में जो 6.3 में पढ़ने वाले 6.3 में पढ़ने वाले ये फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता साइन 2a, ए के जगह पे क्या हो गया थाई, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थाई, ये हो गया प्रूफ। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.2 समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलेंगे मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल अभी तक हम लोग पढ़े क्या कंपाउंड एंगल, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म एंगल, और अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल, कोनों का मल्टीपल। तो वो एक्सरसाइज है 6.3। वो मल्टीपल जो एंगल है, मल्टीपल एंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और फॉर्मूला भी है, क्योंकि वो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हर एक कैलकुलस के फॉर्मूला में यूज होता है। हर एक कैलकुलस, कोई भी कैलकुलस का हिसाब बनाएंगे तो मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। तो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक था। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।